नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं अपन आपके लिए एसएससी, सीजीएल या एमटीएस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से, उनसे रिलेटेड उनको अपन सभी को डिस्कस करेंगे आज के इस लेख में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए एसएससी एमटीएस जीके क्वेश्चन, हिंदी पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा बहुत ही कठिन सरकारी परीक्षाओं में से एक है और एसएससी हर साल हज़ारों पदों पर सरकारी विभागों में नौकरी प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आप सभी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो टॉप आपके लिए 100 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये उड़ीसा राज्य में किया जाता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। अगला होता है क्वेश्चन, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से हास्य होता है। विशिष्ट बहुमत से इसका हास्य होता है। क्वेश्चन अगला, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्नि मित्र लिखी गई है। ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखना। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, वल्लभी विश्वविद्यालय। सारे क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हैं। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है जितने भी, ये आपसे पहले पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं। कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा, इसकी अध्यक्षता करता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अगला, सोनार का विस्तार किससे है? ध्वनि, नेविगेशन और रेजिंग से इसका विस्तार है। किसी भी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है परास। इसकी दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? परास कहलाती है। मरकरी क्लोराइड का खनिज होता है कोलोमेल होता है। क्या होता है ये होता है केलोमेल। क्वेश्चन है, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो ये 20वें के अंतर संग्रहित बताया गया है। बेंज़ोनामाइन का सामान्य नाम है एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाबा जाधव का संबंध किससे है? ये कुश्ती खेल से इसका संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो 370 के तहत आता है जम्मू कश्मीर आता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अप्रत्यक्ष कर होता है वस्तु एवं सेवा कर पर अप्रत्यक्ष लगाया जाता है। अगला है, मार्शल आर्ट क्लारीपेटू की उत्पत्ति किससे हुई है? ये केरल से इसकी उत्पत्ति हुई है। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता है, जो आयोजित हुआ है हेलसिंकी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की है, जो दिल्ली के सुल्तान खान ने पहली बार किया गया था। नीति आयोग सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है नीति आयोग के सीईओ। हिमालय प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? चरबा है हिमालय प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? ये 1937 में इसकी स्थापना हुई है। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें कौन सी है? म्यूचुअल फंड है। अगला क्वेश्चन है, समयावधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया है, 4 वर्ग में किया है। 22वां क्वेश्चन है, दांत के ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है, ये जड़ कहलाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये 5वीं योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है, सशक्त केंद्र को इसकी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता है। आपको पता है सदन कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको मीको कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए और साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते चलिए। किसी भी क्वेश्चन सर का आंसर पता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जनसंपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में जाना जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बेरेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है, तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है। ये किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो ये 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। तुगलक वंश की स्थापना की है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आप लोग क्वेश्चनों को भी नोट कर सकते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ठीक है। क्वेश्चन है, केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगी 3,84,105 किलोमीटर की इसकी दूरी है। किसकी? चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी। पीटी उषा का उपनाम क्या है? प्योली एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना, पूछा जाएगा। पीटी उषा है, उसका उपनाम क्या होता है? प्योली एक्सप्रेस। किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान से स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से स्थित है ग्रेट विक्टोरिया। मोना लोवा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, ये हवाई द्वीप से स्थित है मोना लोवा ज्वालामुखी। शहद के उत्पादन से संबंधित होती है स्वर्ण क्रांति होती है शहद से उत्पादन संबंधित। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण है जो जंगली गधों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। असम के सत्रिय या नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ये शंकर देव को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। पौधों के स्वास्थ्य और विकास के लिए पोषक तत्वों के लिए रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना, उर्वरक कहा जाता है। क्वेश्चन है, ब्राजील का मुद्रा क्या नाम है? ब्राजीलियाई असली, ये इसकी मुद्रा है ब्राजील देश की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की योजना 2005 से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कौन से ईसा पूर्व को? 326 ईसा पूर्व को सिकंदर ने किया था। महाद्वीपों में एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत अफ्रीका में है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? ये तेलंगाना की स्थापना की गई थी। वुड स्प्रिट कहा जाता है? मेथनॉल को कहा जाता है वुड स्प्रिट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक के लक्ष्य हैं। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? विनियोग विधेयक से पैसा निकाल सकती है। काहिरा शहर स्थित है? नील नदी के किनारे काहिरा शहर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मीथेन के लिए सूत्र होता है CH4। किसके लिए है? ये है मीथेन के लिए। कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? ये रूस है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, इनेसियोमोरस कहलाते हैं। रेशम फाइबर के उत्पादक के लिए रेशम कीड़े के पालन को कहा जाता है, सेरीकल्चर के रूप में कहा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, सतलुज नदी पर बनाया गया है। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 को, ये भारत में आया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी एक टीम है? वो है इंग्लैंड है। NPCI का विस्तार है भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक दोस्त है? यह है सिरका, इसका प्राकृतिक दोस्त है। भारत की वर्ली लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। सामान्यतः लाल सेवाल कहलाता है, रोडोफिसी कहलाता है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 होती है। और SLO स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ का नारा किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? पंचमहल सांझा के द्वारा नहीं बनाया गया है। अगर साथियों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा काम किया गया था। क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में पलासी का युद्ध किया गया था। ध्यान में रखना, क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है और ये जारी की जाती है साथियों विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1828 में वर्मा समाज की स्थापना की है। तो वर्मा समाज की स्थापना की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ध्यान में रखिएगा। दबाव का सूत्र होता है बल सही क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2013 को वर्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक होता है गोल्डन ईगल। एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है 1993 में, इसकी स्थापना की गई है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है PC महालनोबिस को जाना जाता है। उत्तरी पूर्व भारत में झूमिंग खेती को कहा जाता है झूम कृषि कहा जाता है। डिगबोई और नाहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? ये असम राज्य में स्थित है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है? सरसों जैद की फसल नहीं है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों के संघ। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का एक सदस्य न तो लोक सदन है और न ही राज्यसभा है। PDS योजना को लक्षित PDS के रूप में पुनर्गठित 1997 में किया गया है। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अट्टाकामा मरुस्थल है जो बिल्कुल शुष्क है। क्वेश्चन है बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व है।
भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। कौन से पदार्थ बराह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन होता है स्टोइचियोमेट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य दूरी कहा जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य होता है भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। एंजियोस्पर्म में अपने बीच में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है पैलेम्ब्रोयोनी कहा जाता है। मानव आंख द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा को फोटोमेट्री कहा जाता है। वह पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है, तो ये तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया है। 1965 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य से मिला है? ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मिला है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया है? ये बीजिंग के लिए चुना गया है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आज की क्लास है जो एसएससी एमटीएस CGL CHSL और साथियों जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग पर्सनल एसएससी के लिए ये क्लास है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।